दोस्तों, जब पूरी दुनिया सो जाती है, जब शहर की रोशनी धीमी पड़ जाती है, जब घड़ियां चलती तो रहती हैं लेकिन समय जैसे ठहर जाता है, तब एक दूसरी दुनिया जागती है। वो दुनिया है सपनों की। वही सपने जो हमें हंसाते हैं, कभी डराते हैं, कभी हमें उड़ना सिखाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सपने आते कहाँ से हैं? क्या ये सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना है या सच में कोई है जो हर रात चुपचाप हमारी खिड़की तक आता है? ये कहानी है उसी रहस्य की। लंदन शहर की एक ठंडी और धुंधली रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। चांद कभी दिखता, कभी बादलों के पीछे छिप जाता। सड़कें लगभग खाली थीं, सिर्फ कहीं-कहीं हवा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। एक पुरानी ईंटों की इमारत शहर के कोने में खड़ी थी। वो एक अनाथालय था। उसके अंदर कई बच्चे अपने अपने बिस्तरों में गहरी नींद में थे, लेकिन ऊपरी मंजिल के एक छोटे से कमरे में एक खिड़की के पास एक लड़की जाग रही थी। उसका नाम था सोफिया, 12 साल की, पतली सी, बड़ी बड़ी आंखों वाली। सोफिया बाकी बच्चों से अलग थी। उसे जल्दी नींद नहीं आती थी। उसे सोचने की आदत थी। वो अक्सर सितारों को देखती और कल्पना करती कि कहीं दूर कोई दूसरी दुनिया भी होगी। उस रात भी वो खिड़की से बाहर देख रही थी। ठंडी हवा शीशे से टकरा रही थी। तभी घड़ी ने 3 बार घंटी बजाई। टन टन टन। उस आवाज़ में कुछ अलग था, जैसे उसने रात की खामोशी को चीर दिया हो। सोफिया ने धीरे से पर्दा हटाया और नीचे सड़क की ओर देखा। पहले सब सामान्य था। फिर उसने देखा, सड़क के मोड़ पर एक बहुत लंबी परछाई हिल रही थी। वो धीरे धीरे रोशनी में आई। सोफिया की सांस रुक गई। वो कोई इंसान नहीं था। वो असाधारण रूप से लंबा था, इतना लंबा कि स्ट्रीट लाइट भी उसके कंधों तक ही पहुंच रही थी। उसके कदम भारी थे, लेकिन अजीब तरह से सावधान। उसके हाथ में एक लंबी चमकती हुई नली थी। वो हर घर की खिड़की के पास जाता और उसमें हल्का सा फूंक मारता, जैसे कोई संगीत बजा रहा हो जो सिर्फ सोते हुए लोगों तक पहुंचता हो। सोफिया के मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वो छिपना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखें हट नहीं रही थीं। और तभी वो विशाल आकृति अचानक रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और सीधे सोफिया की खिड़की की ओर देखा। उनकी नज़रें मिलीं। उस पल ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया स्थिर हो गई हो। हवा रुक गई, समय रुक गया। सोफिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। फिर अचानक वो आकृति गायब हो गई। सड़क खाली थी। सोफिया ने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि अगले ही पल उसने अपने कमरे की खिड़की के बाहर एक विशाल साया देखा। धीरे धीरे एक बहुत बड़ा हाथ खिड़की के अंदर आया। लंबी पतली उंगलियां, लेकिन उनमें अजीब सी सावधानी थी। सोफिया चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई, और अगले ही क्षण वो अपने बिस्तर सहित हवा में थी। अनाथालय छोटा होता जा रहा था। पूरा लंदन उसके नीचे खिलौनों जैसा दिख रहा था। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो फिर भी नीचे देख रही थी। डर के बावजूद उसके भीतर एक सवाल था, ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? कुछ देर बाद वे समुद्र के ऊपर थे। नीचे काली गहराई, ऊपर चमकते तारे, और बीच में एक लड़की और एक रहस्यमयी दानव। काफी देर की यात्रा के बाद वे एक अजीब सी जगह उतरे। ऊंचे ऊंचे पत्थर, विशाल घास के मैदान और चारों तरफ गहरी खामोशी। ये इंसानों की दुनिया नहीं थी, ये कुछ और था। दानव ने उसे धीरे से जमीन पर रखा। सोफिया कांप रही थी, लेकिन उसने देखा, उसकी आंखों में वो क्रूरता नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। वहां झिझक थी, जैसे वो खुद भी डर रहा हो। उसने भारी लेकिन कोमल आवाज में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा नाम है